हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, बहुत लोग डाउट में हैं कि क्या करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप लोगों के पास फंड्स हैं और इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो उन फंड्स का क्या करना है। और दूसरा सवाल लोगों के मन में ये है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में हमने काफ़ी लगा रखा है, हम 100% इन्वेस्टेड हैं, तो क्या हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए कि नहीं। अभी ये दो क्वेश्चन है। इलेक्शन के टाइम है, मेक और ब्रेक की सिचुएशन भी हो सकती है। अगर आपको याद है, हमारे आर के जो राकेश झुनझुनवाला जो अब नहीं रहे, उन्होंने बताया था कि उनकी जो लाइफ पलट गई थी, वो इलेक्शन के बाद पलटी थी। इलेक्शन तक उन्होंने सारे पैसे लगा दिए थे। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, बट ठीक है, इट वाज थ्रू स्टॉक मार्केट कि उन्होंने सारे पैसे लगा दिए एंड उनके हिसाब से चीज़ें हुई एंड देन इट टर्न्ड फ्रॉम देयर। तो क्या आपके साथ भी वैसा ही हो सकता है? तो कुछ ऐसी चीज़ है कि आप अपने पोर्टफोलियो का क्या करें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर दो सिचुएशन हो सकती है। अगर करंट गवर्नमेंट आती है तो उसमें क्या होगा, और अगर अपसेटिंग रिजल्ट आता है तो उसमें क्या होगा। सबसे पहले आपको अपने बारे में पूछना चाहिए कि पहली चीज़, क्या आपके पास इतने फंड्स हैं अभी कि आपको टेंशन लेनी चाहिए? सोच के बताइए। और या तो फिर आपके पास इतने पैसे ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हैं और आप सोच रहे हैं कि आप वापस उसको निकाल के, कि अगर नीचे जाता है मार्केट तो आप उससे पहले ही निकाल लें। देखिए, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट फर्स्ट सिनारियो जिसमें ऐसा लगता है कि अगर हम गवर्नमेंट कंटिन्यू रख रहे हैं, कंटिन्यू हो रही है, हमने हमने एज इन द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया वोट फॉर मिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट आती है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आपके पोर्टफोलियो को क्या होगा? देखिए, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने, स्टॉक मार्केट इज़ अ डिस्काउंटिंग मशीन। डिस्काउंटिंग मशीन का मतलब ये है कि हमारा जो मार्केट है वो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको फोरकास्ट करता है और उस हिसाब से इन्वेस्ट करता है मार्केट में, या उस हिसाब से मार्केट आगे पीछे होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने 75 to 85% ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया हुआ है कि गवर्नमेंट कंटिन्यू होगी। उससे क्या होता है? देखिए, उससे ये होता है कि अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू होती है तो उसकी पॉलिसीज, उसके इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू होते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 years। ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छा मैसेज है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एंड उसकी वजह से मार्केट गिरेगा नहीं, स्टेबल रहेगा या ऊपर जाएगा। बट आई एम नॉट श्योर कि मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगा, बिकॉज मार्केट ने ऑलरेडी, जैसे कि मैंने बताया, कि रिजल्ट से पहले ही ये सोच रखा है कि गवर्नमेंट कंटिन्यू होगी। ठीक है, इन दैट सिनेरियो क्या करना चाहिए, बाद में बात करते हैं। दूसरा केस ये होगा कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि ऑलरेडी गवर्नमेंट कंटिन्यू हो रही है बट गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं होती है और इस बार दूसरी गवर्नमेंट आती है, तो क्या होगा उस टाइम पे? ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी एन अपसेटिंग टाइम, बट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये बहुत 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 बड़ी सिचुएशन है, बहुत अच्छी सिचुएशन है जिसमें वो पैसे लगा सकते हैं। एक बार मैं रमेश दमानी साहब को सुन रहा था और उन्होंने बोला था कि उन्होंने गलती की, एक स्टॉक में पैसे नहीं डाले उन्होंने, और जब अब उनको ये ऐसा लगता है, या उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से भी सीखा है, कि अगर आपको ऐसा सिचुएशन आती है जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट है कि मार्केट अच्छा करेगा इन फ्यूचर एंड दिस इज द राइट टाइम टू पुट, तो सारा पैसा लगा दो। ठीक है, तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, जो कि अगले 10 साल या 5 साल या 15 साल के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा है, आप इंडाइसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने मनचाहे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच इज़ फंडामेंट, जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, जो फ्यूचरिस्टिक स्टॉक हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड आपको बहुत बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। वो तो हम सबको पता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, बट दिस इज़ ओनली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अगर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है, या इन्वेस्टर भी नहीं बोल सकते, जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं, उनका तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि
कुछ कुछ नहीं कह सकते, अगले अगले 2 महीने कोई भी गारंटी नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा फंड मैनेजर पकड़ लीजिए, वो भी नहीं गारंटी कर सकता कि क्या होने वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। बट एक चीज़ आप समझ के चलिए कि अगर आपके पास पैसे हैं, मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास पैसे हैं तो मैं 50% जो है वो 4 जून से पहले लगाऊंगा, ठीक है, एंड 50% 4 जून के दिन लगाऊंगा, ठीक है। ये मैंने स्ट्रैटेजी क्यों चूज़ की है ये भी मैं बता देता हूँ कि 50% इसलिए लगाऊंगा बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी एनालिसिस है, ऑफ कोर्स आई हैव राइट टू गो रॉन्ग। ये एनालिसिस ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कंटिन्यू होगी तो 50% पैसे मैं लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं दिस इज द राइट टाइम फॉर मी टू इन्वेस्ट मनी। एंड इन केस अगर गवर्नमेंट नहीं भी आती देन ऑल्सो आई हैव फंड्स टू इन्वेस्ट ऑफ कोर्स। एंड या तो फिर आई विल वेट कि ठीक है, क्योंकि 4 जून के बाद अगर कंटिन्यू होती गवर्नमेंट और मार्केट ऊपर जाते देन आई विल वेट, बिकॉज मैं बढ़े हुए मार्केट में पैसे नहीं लगाना चाहता। आई विल वेट अगेन फॉर अ टाइम जहाँ पे 2-4% की करेक्शन आए एंड देन मैं लगाऊँ। एंड मैं उस मोमेंट के लिए वेट कर रहा हूँ 50% बचा के। अगर मार्केट गिरता है, इन केस दूसरी गवर्नमेंट आती है, देन आई विल इन्वेस्ट, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर जाता है, अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है, देन आई विल वेट। यार बहुत सारे टाइम आएंगे, बहुत सारे मौके आएंगे, तब हम इन्वेस्ट करेंगे। सी फॉर वैल्यू इन्वेस्टर, फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पैसे कब डालते हैं, ठीक है। आपको ये भी देखना चाहिए साथ ही साथ कि आप अपना जो पैसा लगा रहे हैं वो ऑफ कोर्स आप रेगुलर बेसिस पे लगाएं, बट रेगुलर बेसिस पे भी मार्केट करेक्ट होता है। बड़ा मार्केट नहीं करेक्ट होता है, बट थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करेक्शन आता रहता है मार्केट में जब आपको पैसे लगाने चाहिए। तो आई विल वेट फॉर दैट मोमेंट टू पुट माई 50%। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम तक मे बी 2-3 महीने तक, 4 महीने तक, 5 महीने तक मेरे पास और पैसे हो तो मैं वो भी लगा दूंगा, ठीक है। दूसरा एक मैं बोलता हूँ रामदेव अग्रवाल जी का जो एक स्ट्रैटेजी कि पैसे लगा के रखो 100% ऑल द टाइम, ठीक है। और उन्होंने अपने पैसे ऐसे ही लगाए हैं एंड आई एम ऑल्सो बिग बिलीवर ऑफ दैट। मैं कभी अपने पैसे नहीं निकालता, ठीक है। और उन्होंने एक चीज़ बात बोली थी जो मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से अटक गई है कि भाई हम पैसे लगा के रखते हैं, पता नहीं कब मार्केट ऊपर जाएगा, यू नेवर नो, ठीक है। नीचे जाएगा चलेगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट ऊपर जाएगा तो उनको तकलीफ होगी कि पैसे मेरे पास पड़े हुए थे और मैंने डाले नहीं। दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि क्या पता मार्केट आपको दोबारा एंट्री का मौका ही ना दे, ठीक है। क्या होगा, जैसे रामदेव अग्रवाल साहब ने बताया कि उनके 30 साल 40 साल के करियर में 4 से 5 बार 50% करेक्शन आया, 60% करेक्शन आया, बट मार्केट ऊपर गया। उन्होंने 100 जब सेंसेक्स 100 पे था तब पैसा लगाया था, उस टाइम से आज तक में 4-5 बार 50% नीचे हो गया, बट वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं, स्टॉक छोड़िए, अगर आपने निफ्टी इंडेक्स में भी पैसे डाले हुए हैं तो भी आपको अच्छे पैसे बनेंगे अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड रहते हैं तो, ठीक है। सो ओवरऑल समझने की बात यह है, आप अपना पोर्टफोलियो देखिए, अपना बैंक बैलेंस देखिए, अपना इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी देखिए, और अगर आपको लगता है कि अगर कंटिन्यूएंस होती है गवर्नमेंट की, then I would say कि this is the right time to invest some amount or maximum amount, it is up to you, but this is the right time because after 4 जून मार्केट ऊपर जाएगा and you never know कि आपको दोबारा पैसा डालने का मौका मिले कि नहीं मिले, ठीक है। दूसरा, अगर अपसेटिंग होगा, दैट इज द रीजन आई एम माई स्ट्रैटेजी इज टू पुट 50% एंड वेट फॉर 50%। ये भी हो सकता है कि मैं 50% पैसे के अलावा मैं कहीं से पैसे जुगाड़ करके सारे पैसे डाल दूँ, बट ऑफ कोर्स आई विल नॉट टेक लेवरेज। whatever money I will be putting, that will be somewhere from my family or from me or somewhere down the line, और even अगर मैं इतना leverage लूँगा भी तो that will be something that I can manage, ठीक है। that is how it is। और आपको ये समझना है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। अगर आप रामदेव सर की स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हैं, विच इज़ एन एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी, आई ऑल्सो फॉलो कि यार मार्केट में ऑल टाइम बने रहो, ठीक है। या तो फिर अगर आप पैसा निकाल लेंगे, आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई आई एम नॉट रेडी टू टेक रिस्क, पैसा बढ़ जाएगा, इट्स ओके, पैसा घटना नहीं चाहिए, तो मैं पैसे निकाल देता हूँ। आई एम अगेन टेलिंग यू, आप इस चीज़ को सोच के पैसा निकालिए कि आपको दोबारा एंट्री का मौका ना मिले। अगर आपके पास अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं तो आपको डरने की ज़रूरत क्या है।
आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं, वो कंपनी 4 जून के बाद अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, कुछ होता है, तो ज़ीरो तो होगी नहीं, ठीक है। तो आपको उससे डर क्या है, वो ज़ीरो गिरेगी फिर ऊपर जाएगी अगर कुछ होता है तो, ठीक है। बट यू नेवर नो, आपके पास दोबारा सिचुएशन होगी मार्केट में एंट्री करने की कि नहीं, यू डोंट नो, एंड दैट इज समथिंग एवरी इन्वेस्टर शुड बी फियरिंग ऑफ, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़, दिस इज स्ट्रैटेजी दैट आई बिलीव आई एम फॉलोइंग, एंड आई वुड सजेस्ट कि जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो फॉलो करें। इसमें मैं आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट नहीं बताना चाहता था, एंड ऑफ कोर्स विच इज़ नॉट राइट ऑल्सो। ये तो ओवरऑल मार्केट के बारे में बात कर रहा था मैं कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को तो कोई कुछ नहीं सलाह दे सकता, बट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात यह है कि अगर आपके पास फंड्स हैं तो क्या करना चाहिए, फंड्स है नहीं है तो क्या करना चाहिए। दैट मीन्स आप 100% इन्वेस्टेड हैं और तो आपको क्या करना चाहिए, और सेम गवर्नमेंट आएगी तो क्या करना है, या तो फिर गवर्नमेंट चेंज होगी तो क्या करना है। और बहुत सारे लोग आपको बहुत चीज़ें बताएंगे, बट एट दी एंड अगर आपने ये मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो की एंड अपना पोर्टफोलियो के हिसाब से चीज़ें देखी, तो आई एम श्योर आप अच्छी जगह होंगे, यू विल बी एट अ राइट प्लेस और एट अ गुड प्लेस ऑन 4 जून, ठीक है। एंड आप एक चीज़ समझ के रखिए कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपको टीवी पे जितने भी लोग डराते हैं, आपको नहीं डरना चाहिए। आपको बेसिक अपना माइंडसेट क्लियर रखना चाहिए कि आप एक इन्वेस्टर हैं, ठीक है। जितने भी लोग टीवी में बात करते हैं उनका विजन 3 महीने 4 महीने होता है, बट नाउ आफ्टर आई बिलीव कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2020 के बाद जितने भी रिटेल इन्वेस्टर आए हैं वो खाली हवा देख के आए हैं, उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने वो नहीं देखा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आई बिलीव कि दीज मैक्सिमम इन्वेस्टर्स और प्रॉब्ली मैक्सिमम रिटेल प्लेयर्स आर वेल रेड, वो काफ़ी चीज़ें स्टडी करते हैं देन इन्वेस्ट करते हैं, एंड दे आर हियर फॉर लॉन्ग टर्म इन द मार्केट। तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई भी हिकअप्स आते हैं मार्केट में, अगर रशिया और यूक्रेन की वॉर होती है, देन इट्स अ गुड सिचुएशन फॉर यू टू इन्वेस्ट, ठीक है। वी आर रियली सॉरी फॉर द वॉर शुड नॉट बी द थिंग इन द वर्ल्ड, बट अगर वॉर है एंड देर इज़ अ चांस फॉर यू टू इन्वेस्ट और अर्न मनी, देन यू शुड इन्वेस्ट मनी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कोविड की भी बात है, जब कोविड में मार्केट ऑल टाइम लो थे तो लोगों ने आपको इतना डरा दिया, मार्केट ख़त्म हो गया, आधे लोग निकल गए, बट जो दिमाग से काम कर रहे थे, दैट जो स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस ट्रीट करते हैं और जो स्टॉक्स को स्टॉक्स की तरह नहीं या गैम्बल की तरह नहीं एज अ कंपनी ट्रीट करते हैं, वो मार्केट में टिके रहे एंड दे मेड अ लॉट ऑफ मनी। मतलब 2020 से लेके अभी तक लोगों ने 3 गुना बना रखा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिड साइज, स्मॉल कैप, MSME, आई एम टॉकिंग अबाउट लार्ज कैप में भी लोगों ने 2-2, 3-3 गुना बना रखे हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपको अगर कोई डराता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना बेसिक माइंडसेट क्लियर रखना है कि अगर लॉन्ग टर्म आता है, मेरी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, आई थिंक द कंपनी हैज़ अ ह्यूज एंड अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, देन आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑफकोर्स अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम है देन यू शुड थिंक अबाउट इट, बट अगर ओवरऑल चीज़ प्रॉब्लम में है देन यू शुड इन्वेस्ट, बिकॉज उसमें आपकी कंपनी की गलती नहीं है, वो तो एक्सटर्नल मैटर है। एक्सटर्नल मैटर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ऑफकोर्स मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री में अभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एंड कौन कौन सी इंडस्ट्री मुझे ऐसा लगता है जिसमें कोई दम नहीं है या आगे फ्यूचर में नहीं होगा, ठीक है। सी इट इज़ नॉट अबाउट द कंपनी एट द मोमेंट, आपको थीम समझना पड़ेगा कि क्या क्या थीम है फॉर लॉन्ग टर्म। आपको 52 वीक हाई देख के उन स्टॉक्स में नहीं भागना चाहिए, बिकॉज यू विल नॉट मेक बिग मनी देयर। आपको वही छोटे मोटे पैसे 2,000-4,000 कमाने हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, आप कॉल पुट कीजिए, ये सब कीजिए, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग बिग मनी, ह्यूज मनी, जैसे कि हमारे राकेश झुंझुनवाला सर ने बनाए हैं, या विजय केडिया सर ने बनाए हैं, या रामदेव अग्रवाल सर ने बनाए हैं, दैट इज ओनली गोइंग टू हैपन फॉर विथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ऑफ कोर्स यू नेवर नो यू वांट टू यू विल बिकम दैट बिग और नॉट, बट ऑफ कोर्स अपनी कैपेसिटी से आप बड़े होंगे एंड इट विल टेक टाइम। दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से कि एक रिटेल इन्वेस्टर के पास सबसे बड़ा हथियार है पेशेंस, बिकॉज आपका ऑलरेडी एक आपकी सोर्स ऑफ इनकम है
और ये जो इनकम है, या प्रॉब्ली नॉट इनकम, ये इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो आपके पास पेशेंस है, आपके पास लेवरेज नहीं है, आपको फंड मैनेजर्स की तरह अपने अपने इन्वेस्टर्स को जवाब नहीं देना है। अगर स्टॉक अगले 2 साल भी नहीं चला, डजेंट मैटर, आपके पास पड़ा हुआ है, अगले तीन साल उसके बहुत ब्राइट हैं प्रॉबेबली। जैसे आईटी कंपनीज का आप देख लीजिए, अभी अभी आप पीएसयूज का देख लीजिए, 10-10 15-15 साल से कुछ नहीं किया, बट अभी 3-3 4-4 5-5 गुना हो गया। तो सो दैट इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, बिकॉज मेरी सारी स्ट्रैटेजी एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ही है। एंड आपको ये एक और रीज़न है यहाँ पे जुड़े रहने का, कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। एक क्लियर व्यू, एक क्लियर विजन आपको मैं देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।